Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn CSI Net Mathematics. दोस्तों हम लोगों ने कल ग्रुप थ्योरी में लर्न करा था एसएन ग्रुप के बारे में और थोड़ा बहुत कुछ रह गया था। थोड़ा मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो अभी तक हमने प्रीवियस में लर्न करा है वो आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे दोस्तों। तो आराम से देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कुछ ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस लिया है जो मुझे उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत शायद ये 5 या 7 मिनट का वीडियोज़ बनेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एंटायर वीडियोज़ को देखें। उसके बाद अगर लगे कि नहीं दिस वीडियो रियली हेल्प्स मी अ लॉट, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। देखिए दोस्तों, इसमें कहता है कि विच इज़ ट्रू। देखिए तो ये क्वेश्चन दोस्तों है और ये वीडियोज़ रियली काफ़ी ज़्यादा हाईली हेल्पफुल रहेगा CSI नेट अपेयरिंग स्टूडेंट्स, गेट, IIT JEM, BSc MSc के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें बोलता है विच इज़ ट्रू। ये हम लोगों ने कल लर्न करा था दोस्तों SN ग्रुप के बारे में, और SN के बारे में मैंने बताया था कि SN जब n का वैल्यू 2 या 2 से छोटा रहता है तो दोस्तों हमेशा वो क्या करता है, साइक्लिक ग्रुप तक फॉर्म करता है, और n ग्रेटर इक्वल टू 3 पे क्या करता है दोस्तों, नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो S1 ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, S1 तो हमेशा ही ग्रुप रहेगा, नो नीड टू से। मोर ओवर ये दोस्तों साइक्लिक है, और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज दोस्तों क्या हो जाता है, अबेलियन। तो ये हो गया अबेलियन, है ना। तो S1 ग्रुप में ये पास है। S2 दोस्तों इसका ऐसे दोस्तों इसका ऑर्डर कितना होगा 1, इसका ऑर्डर कितना है 2। 2 क्या है दोस्तों, प्राइम। प्राइम जो भी रहेगा दोस्तों ग्रुप का ऑर्डर तो आपको पता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, साइक्लिक। साइक्लिक हो जाएगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों, अबेलियन। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों, ये बन गया अबेलियन, है ना। साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो ग्रुप नहीं होगा ये तो बात ही नहीं हो सकता, है ना। पहले तो ग्रुप ही रहा होगा। तो जब भी पूछा जाए कि S1 S2 ग्रुप है कि नहीं तो ये बिल्कुल ही, है ना। बट ऐसा नहीं हो कि चीज़ें हमारे, है ना, जो हमारी बेसिक्स है दोस्तों वही हमारे से दूर हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि और ऐसे लाने की कोशिश करा कि ये बात आपको समझ में आए। और मैंने कल आपको बहुत अच्छे से लर्न करवाया था कि S1 क्या करता है दोस्तों, 1 सिंबल पे काम करता है। इट कंटेंस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन द सेट, है ना। और फंक्शन S1 कैसा रखता है फंक्शन दोस्तों, बाइजेक्टिव फंक्शन रखता है, 1 1 1 2, और अपने सिंबल पे काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं S3 के बारे में कहता है इज इट अ ग्रुप। तो ग्रुप तो होगा दोस्तों। नाउ टॉक अबाउट अबेलियन ग्रुप। कल ही हम लोगों ने बात करा था दोस्तों कि S3 के बारे में कि ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, मतलब नॉन अबेलियन होता है दोस्तों। इस साइड से इस साइड चलेगा, एक चीज़ याद रखना है कि नॉन अबेलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक, ठीक है ना दोस्तों। जब अबेलियन ही नहीं होगा तो साइक्लिक होगा, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात को भी, ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये रियली आपको बहुत हेल्प करेगा। साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन, नॉन अबेलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग डेफिनेटली याद रखें। ये मैंने ये केस बताया कि दोस्तों साइक्लिक होता है तो अबेलियन होता है, लेकिन अगर दोस्तों नॉन अबेलियन, अगर अबेलियन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग ग्रैब करके रखें, रियली में आपके कॉन्सेप्ट को ज़रूर अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, मेरी ये कोशिश है दोस्तों। ये मैंने बताया था कि S3 के बाद जो भी होता है दोस्तों, S4 S5 सारा क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रुप तो रहेगा बट नॉन अबेलियन दोस्तों। नॉन अबेलियन होगा तो नॉन साइक्लिक, ठीक है ना। ये बातें मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। ये मैंने दोस्तों लिखा है कि SN when n is greater equals to 3 then it becomes group, no problem, but it is neither अबेलियन नॉर साइक्लिक। तो दोस्तों ये बातें फेल हो गई। यहाँ तक मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा मैंने ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लिया है दोस्तों। देखिए ऑर्डर ऑफ S1 क्या होता है, ये आपको पता है कि दोस्तों ऑर्डर ऑफ SN ग्रुप कितना होता है। कल हम लोगों ने लर्न करा था कि फैक्टोरियल n होता है ना। मतलब देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली फैक्टोरियल n 1 1 मैपिंग इन दिस ग्रुप। और कमाल की बात है दोस्तों, आप लोग अगर बेसिक्स आपको याद होगा, फंडामेंटल्स याद होगा, तो अगर कोई हमारा फंक्शन होता है जो A to B पे जाए और ऑर्डर ऑफ A इक्वस टू ऑर्डर ऑफ B इक्वस टू n होता है,
तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ वन वन मैपिंग क्या हो जाता है, आपको याद है कुछ, NCN हो जाता है ना, सॉरी NPN हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, फैक्टोरियल n माइनस n क्या, तो 0, सो दैट बिकम्स फैक्टोरियल n। सो वी हैव एग्जैक्टली फैक्टोरियल n 1 1 ऑन 2 मैपिंग, है ना। तो कुछ बेसिक्स भी हमारे पास रहना चाहिए, ये नहीं कि हमने देखा और रट लिया कि Sn का ऑर्डर फैक्टोरियल n है, कैसे आता है, क्यों आता है ना, वाई इट इज़ रिटर्न फैक्टोरियल n। तो दोस्तों बिल्कुल ही, है ना, अगर आप लॉजिक के साथ नहीं चलेंगे मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम है। और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लेने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स कभी कभी हमारे लिए बहुत ही गैरफायदे का सौदा बन जाता है, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं, ठीक है, हमारे पास लॉजिक क्लियर नहीं होता है। दोस्तों ये देखिए, फिर ये मैंने लिखा है S2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, S3 का फैक्टोरियल 3। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, ये ऐसा क्यों होता है। इस तरह से दोस्तों Sn का ऑर्डर जो होगा दोस्तों फैक्टोरियल n होगा। और मैंने ये लिखा कि ये होगा कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा यस ये भी होता है, बाय दिस फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होगा, ये भी होगा। ये कहता है Sn क्या फैक्टोरियल n/2 होता है, ये गलत है। ये दोस्तों किसका लिखा हुआ है वाजिब में, ये लिखा हुआ है, इसी के अंदर हम लोग एक सब ग्रुप की बातें करेंगे जिसका ऑर्डर ये होगा, है ना। तो An क्या होता है दोस्तों, An सब ग्रुप होता है Sn का, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है Sn हैज़ 1 1 1 2 मैपिंग्स ओनली। तो आपको पता है Sn के एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैपिंग होता है। और कैसा मैपिंग होता है, बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। सो इज दिस ट्रू और नो, यस। चलिए नेक्स्ट, कहता है क्या आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। किसी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी का ऑर्डर एग्जैक्टली क्या रहेगा दोस्तों, 1 एंड ओनली 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, क्या ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट स्टेबल रहने चाहिए, है ना। आपने जो पढ़ा है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उस पर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि यस जो मैंने पढ़ा है वो दैट इज़ राइट, है ना, उसको हिला ना पाए कोई, इसकी बातें करी जा रही है। नाउ कम टू द 9th वन। कहता है कोई दोस्तों ए एलिमेंट है और उसका इन्वर्स एलिमेंट है ना, ए जो ग्रुप का मेंबर है, क्या दोनों का ऑर्डर हमेशा ही सेम होता है। तो दोस्तों ये हमेशा ही सेम होता है। ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी एलिमेंट का ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर का इन्वर्स हमेशा ही सिमिलर रहता है, ठीक है। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ। जैसे Z3 की बातें कर लेते हैं दोस्तों, 0 1 2, है ना। आपको पता है कि 1 का इन्वर्स क्या है दोस्तों, 2 है। 1 का इन्वर्स 2, तो 1 का इन्वर्स दोस्तों 2 है। क्यों है ये भी आप डिस्कस कर लीजिए। 1 + 2 बिकम्स 3, ठीक है ना दोस्तों। रुकिए दोस्तों एक से, हेलो दोस्तों, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ आपको। दोस्तों ये मैंने बोला कि आप लोगों को पता है, इसके बारे में मैंने एक शॉर्टकट से डिस्कस करा था कि अगर कोई j दोस्तों एलिमेंट है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो n - j हो जाता है। और n क्या है दोस्तों, हमारे पास 3 है। तो देखिए अगर 1 होगा तो 3 - 1 बिकम्स 2, यही मैंने लिखा है कि 1 का इन्वर्स 2 होगा, है ना, एडिटिव इन्वर्स। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों इसका ऑर्डर देखिए, इसका भी ऑर्डर कीजिएगा तो 3 आएगा इसके अंदर, और इसका इन्वर्स है ये, इसका इन्वर्स ये है दोस्तों, तो इसका यानी 1 इन्वर्स दैट इज़ 2, तो दोस्तों इसका भी ऑर्डर 3 है। तो ये बातें आप ज़रूर याद रखें कि किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट और एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा ही सिमिलर रहता है, ठीक है। ये छोटी बातें नहीं लिखी गई है दोस्तों, लिखा होगा कि सिर्फ रिजल्ट है, बट ये काली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों ये देखिए कुछ नेक्स्ट मैंने और भी लिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कहता है Sn कंटेन्स ओनली इवन परमुटेशन। कहता है कि Sn जो है क्या सिर्फ इवन परमुटेशन कंटेन करता है। थोड़ा समझते हैं। Sn दोस्तों ग्रुप क्या होता है, उसके एलिमेंट का नाम क्या है, परमुटेशन, नो नीड टू से एनीथिंग, है ना। लेकिन Sn क्या करता है दोस्तों, Sn रखता क्या है, ऑड भी रखता है परमुटेशन और इवन भी परमुटेशन रखता है। ये जरूर बात याद रखें। इसका मतलब है ये ओनली जो बोला इसके थ्रू ये दोस्तों क्या हो गया, फेल हो गया। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसी का एक सब ग्रुप बनेगा An, वो ओनली इवन परमुटेशन रखेगा। क्या रखेगा दोस्तों, ओनली इवन परमुटेशन। कौन रखेगा, An, एंड An इज व्हाट, An इज सब ग्रुप ऑफ Sn, मोर ओवर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल से आगे लर्न करेंगे, ठीक है ना।
So this statement is false, that saying Sn contains exactly or only even permutation, है ना. Sn contains odd always or as well as even permutation, but its subgroup An contains exactly even permutation. So you must memorize, है ना, and having faith in your abilities कि आपने जो भी पढ़ा, जिसको ग्रैब करा, उसको अच्छे से समझते हैं ना. क्योंकि पेपर में तो यही पूछा जाता है ना कि आपने जो लर्न करा उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं, है ना. पढ़ाई चीज़ पे भी आप डाउट तो नहीं कर रहे हैं. यही पेपर है दोस्तों. नेक्स्ट देखिए, कहता है आइडेंटिटी इज ऑलवेज इवन परमुटेशन. यस, आइडेंटिटी दोस्तों हमेशा ही इवन परमुटेशन होता है, इसलिए ये बातें सही है. आगे हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे वाई आइडेंटिटी इज ऑलवेज इवन परमुटेशन. दोस्तों मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँगा कल, तो उसमें ज़रूर इस बात को हम लोग रखेंगे अच्छे से. नाउ कम टू द 12th वन. इफ़ एलिमेंट 1 2 3 4 है दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है, और दोस्तों ये हमारा मान लीजिए S4 का मेंबर है या S5 का S6 का, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ. तो बोलता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ 4. दोस्तों थोड़ा समझ लीजिए कि बोलिएगा आपकी सर ये आपने तो S5 लिखा लेकिन इसमें 4 ही सिंबल है. तो जो सिंबल दोस्तों नहीं दिया है वो हमेशा फिक्स रहता है. क्या होता है दोस्तों? फिक्स रहता है, मतलब उसका लेंथ 1 होता है, इस टाइप का. बोलते दोस्तों अगर ये S6 होता तब हम लोग इसको कैसे लिखते, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते दोस्तों. 5 को भी फिक्स करते हैं, 6 को भी फिक्स करते हैं. हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इस पर चर्चा करा था कि इसका हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. दोस्तों तो इसके बारे में मैंने ये बोला था कि इसका लेंथ देखिए 4 है, इसका लेंथ कितना है दोस्तों 1, इसका लेंथ 1 है ना. तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो देखिए 4 1 और 4 का एलसीएम 4, इसलिए दोस्तों ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर हो जाएगा 4. नाउ कम टू दिस वन. दोस्तों ये देखिए किसी भी इसका मेंबर रहेगा तो डेफिनेटली ये तो आपको पता है 5 के अंदर जाएगा तो किस तरह से वर्क करेगा दोस्तों. ये वाला है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 1 है. तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस 4. सो है ना, ऑर्डर शुड बी 4. थोड़ा और भी अच्छे से समझते हैं दोस्तों. ये तो हो गई अच्छे, मतलब एक डिटेल्स में चर्चा हो गई दोस्तों. ये जब भी आप देखेंगे ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑल एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट. इसका लेंथ देख लेंगे 1 2 3 4 लेंथ का है दोस्तों. तो ये हमेशा ही क्या रहेगा दोस्तों, उसका ऑर्डर एग्जैक्टली उसके लेंथ के इक्वल होगा. ठीक है. तो ये देखिए दोस्तों डिसजॉइंट नहीं है ना, मतलब एक ही लाइन में लिखा हुआ है तो डिसजॉइंट नहीं है. लेकिन अगर दोस्तों डिसजॉइंट रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हम लोग लर्न करेंगे, लाइक दिस. देखिए दोस्तों ये डिसजॉइंट है ना, 1 2 3 पे आके स्टॉप हो गया, ये 5 9 पे जा रहा है. अब देखिए दोस्तों क्या लिखा 5 9 का अर्थ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों मतलब S9 पे ही गया, ऐसा भी नहीं कह सकते, कुछ और भी हो सकता है. लेकिन एक जनरल कंसेप्शन है कि अगर मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, हाईएस्ट एलिमेंट दिया हुआ है, तो S उस सिंबल के मतलब मैक्सिमम सिंबल वहाँ तक जा सकता है. ये मेरी बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं. देखिए दोस्तों S6 में मैंने ऐसे लिया था 1 2 3 4, बट इसके साथ ये भी लिखा जा सकता है. तो एक्चुअली क्या है कि जो फिक्स एलिमेंट रहता है उसका कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, वो तो फिक्स ही रह जाता है, इसलिए इस बात को ऐसे लिखते हैं. फिर भी जनरली आप समझ लीजिए दोस्तों. देखिए इसका लेंथ कितना है 3, इसका लेंथ कितना है दोस्तों 2. क्या करना है हमको, दोनों का एलसीएम ले लेना है. जैसे इसमें ले रहे थे इसमें ले लेंगे. तो आप बोलेंगे सर ये बताइए कि ये वाई दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट, वाई दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट बट दिस इज डिसजॉइंट. दोस्तों ये वाला चीज़ है जो एक लेंथ वाले को हम लोग बोलते हैं कि डिसजॉइंट नहीं है ना. एक लेंथ वाला लेना नहीं लेना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है. लेकिन दोस्तों 2 सिंबल 3 सिंबल इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसजॉइंट है. तो देखिए दोस्तों इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, तो एलसीएम ले लेंगे तो दिस बिकम्स 6. क्या समझ में आया? अगर विदाउट हैविंग एनी डिसजॉइंट एलिमेंट इन एनी पर्टिकुलर एलिमेंट के सिंबल में देखेंगे तो डायरेक्ट दोस्तों देखेंगे कि नंबर ऑफ कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं उतना आप रख दें. और इसमें दोस्तों देखिए इस टाइप का डिसजॉइंट रहेगा तो एलसीएम लेके, एलसीएम तो ऐसे भी लेके कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी लेके कर सकते हैं. ठीक है, एलसीएम वाला रूल तो मतलब यूनिवर्सल है दोस्तों, चाहे वो डिसजॉइंट हो या डिसजॉइंट नहीं हो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है. ठीक है ना दोस्तों. मान लिया जाए यही होता है दोस्तों, मैं ये बातें करूँ कि मान लिया जाए 4 9 लिखा हुआ है और ये बोला कि चलो आप S13 का एलिमेंट है, तो हम क्या करते हैं, जितना रेस्ट बचा ना दोस्तों, 5 बच गया रेस्ट, 6 बचा, 7 8 9 तो है ही दिया हुआ है ना दोस्तों, 10 सिंबल होगा, 11 सिंबल, 12 13. दोस्तों इसको सबको फिक्स कर देते. देखिए इसका कितना सिंबल है दोस्तों 3, इसका
2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, 1 1 सब का ले लेंगे एलसीएम। ये एक दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह जनरलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है डिसजॉइंट, ये नहीं दिखता है इसलिए ऐसा करा गया। फिर हम लोग क्या ले लेते दोस्तों, एलसीएम ले लेते। एलसीएम ले लेते 3 2 1 1 का, तो कितना आ जाएगा 6, तब भी वही बना। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें। देखिए दोस्तों, ये बोलता है कि कोई अगर हमने एक परमुटेशन लिया 1 2 3, तो बोलता है बताइए उसका एफ स्क्वायर क्या बनेगा। मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम कंपोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बहुत अच्छे से एक चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों, शायद हम लॉन्ग वीडियो बनाएं तो उसमें और भी अच्छा से हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा है, मान लीजिए S7 दे दिया, इससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको मैंने बोला कि ये हमारा F एलिमेंट है, तो बोल देगा कि बताइए एफ स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये क्या है, कंजिकेटिव ऐसे रख रहा है ना, प्रत्येक सिंबल एक एक लेंथ हो जा रहा है, एक एक लेंथ हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जाएगा ना एफ स्क्वायर, तो वो 2 लेंथ को पकड़ेगा। देखिए 1 के बाद 3 आ जाएगा, 2 लेंथ हो गया है ना, 1 एक लेंथ 2 लेंथ। उसके बाद देखिए 3 पे आने के बाद इसको छोड़ देगा, 1 लेंथ 2 लेंथ। 5 पे चला गया 1 लेंथ 2 लेंथ। 7th पे चला गया, फिर 7 से रिपीट होगा, 7 to 1 1 to 2, तो 2 पे आ जाएगा। फिर 2 से देखिए 3 और 4 पे चला जाएगा। फिर 4 के बाद दोस्तों 4 से 5 5 से 6 पे आ गया। फिर 6 to 7 7 to 1, फिर 1 आ गया, तो ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। समझ आया कुछ। मतलब एफ वाला तो सिंगल एलिमेंट पे, मतलब सिंगल लेंथ पे काम कर रहा है, एफ इसके 2 लेंथ पे काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 लेंथ पे ये काम। फिर F3 की बातें करेंगे दोस्तों, ये 3 लेंथ पे काम करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ये 1 के बाद डायरेक्ट 4 को रखेगा। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3, किसको रखेगा दोस्तों, 7 को। 7 के बाद रिपीट कीजिए, 7 के बाद दोस्तों यहाँ से 1 2 3, फिर ये 3 को रखेगा। 3 के बाद 3 4 5 6, दोस्तों 6 को रखेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये चलता जाएगा, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग FN टाइप का जब भी लिखा रहेगा तो N सिंबल को हम लोग लेंथ को लेके चलेंगे। ये बातें क्लियर हो गई। कुछ जनरलाइज बातें करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। ये याद रखें कि दोस्तों किसी ग्रुप के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, VVI समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा दोस्तों। ये वाला किसी भी ग्रुप में हमेशा होल्ड करता है, हमेशा ही होल्ड करेगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों हम लोग अबेलियन ग्रुप में पढ़ेंगे कि वहाँ पे एक ये वाला प्रॉपर्टी आ जाता है, A इनवर्स B इनवर्स। ये कहाँ पे आएगा दोस्तों, अबेलियन वाले में। लेकिन ये सारे ग्रुप में पास है, फॉर ऑल ग्रुप। दोस्तों अबेलियन ग्रुप भी तो ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप भी तो ग्रुप है। मतलब ये सबके लिए पास करा है, ग्रुप में भी पास करा, अबेलियन में भी पास करा और साइक्लिक में भी पास करा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक्स है। और ये वाला चीज़ दोस्तों ये अबेलियन के लिए ही ट्रू होता है ना। तो इसमें हम लोग ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा दोस्तों। अबेलियन होगा तो ग्रुप तक आएगा, लेकिन वो साइक्लिक वाले केस में होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए ये जनरलाइज कंडीशन और ये स्पेसिफिक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये बातें करा था कि ग्रुप होता है तो हमेशा उसमें क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है ना। ग्रुप के अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ ऑलवेज होल्ड करता है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई द जो भी इनवर्स एलिमेंट रहेगा उसके इनवर्स से, तो दिस बिकम्स, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाता है दोस्तों, A इनवर्स B, A इनवर्स AC। तो ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगा, B। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सो B इक्वल्स टू C। सो लेफ्ट कैंसिलेशन, सिमिलरली राइट कैंसिलेशन। क्या याद रखना है, इन एनी ग्रुप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है। कुछ भी ग्रुप रहेगा हमेशा ही होल्ड करेगा, ठीक है। अब पागल बनाएगा आपको, अबेलियन में होल्ड करता है कि नहीं, साइक्लिक में होल्ड करता नहीं। अरे साइक्लिक ग्रुप भी तो ग्रुप ही है, अबेलियन ग्रुप भी तो ग्रुप ही है, इसलिए ये सब में होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जरूर याद रखें दोस्तों। ये मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रखा है, 4 चीज़ को। कहता है कि एवरी ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, गलत बात है। एवरी अबेलियन ग्रुप इज अ ग्रुप बट ग्रुप नीड नॉट टू बी एन अबेलियन ग्रुप। बोलेगा चलिए एग्जाम्पल देखें, हमको समझाइए किस ग्रुप की बातें कर रहे हैं, है ना, कि सारे ग्रुप के अबेलियन ग्रुप होता है। तो हम लोग बातें करेंगे कि ऐसे, अभी हम लोगों ने दोस्तों लर्न करा था कि SN n इज ग्रेटर इक्वल टू 3, लाइक S3 क्या है दोस्तों, ग्रुप है कि नहीं, यस। क्या ये अबेलियन ग्रुप है, नहीं। तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया आपको, ये ग्रुप है बट अबेलियन ग्रुप नहीं है।
नाउ एवरी मोनोइड इज ए ग्रुप, नहीं, मोनोइड कैन बी एक्सटेंडेड टू अ ग्रुप। ये मैंने बातें करा था दोस्तों, बेसिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। मोनोइड ग्रुप हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग बातें कर रहे थे कि नेचुरल नंबर प्लस के रेस्पेक्टली क्या होता है, मोनोइड तक तो जाता है, लेकिन ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप जरूर मेमोराइज करें। 20th नंबर है क्या, एवरी अबिलियन ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप, फॉल्स है ना, ये भी फॉल्स है। वाई इट इज़ फॉल्स, बिकॉज देखिए अब क्या सारे अबिलियन ग्रुप साइक्लिक होंगे। कल हम लोग दोस्तों इस पर डिस्कस कर रहे थे K4 ग्रुप के बारे में। K4 ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। ये क्या है दोस्तों, अबेलियन तो है बट क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है, है ना। अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। सो दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। जब भी हम लोग हायर स्टडीज में जाते जाएंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, तो काउंटर एग्जाम्पल की ताकत आपको उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से अच्छे करने में मदद करेगा। नाउ एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन, यस 100% इज पास्ड। ये दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आपको जनरलाइज करके बताया था, उस चीज़ को जरूर याद रखें कि एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है, एवरी अबेलियन ग्रुप होता है, एवरी ग्रुप इज मोनोइड होता है, एवरी मोनोइड इज सेमी ग्रुप होता है, एवरी सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप। ये वन वे हमेशा ही पास होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह से फील्ड थ्योरी में फेपू आई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस तरह से ये चीज़ दोस्तों हमारा मास्टर स्ट्रोक्स है। बशर्ते कि आपको दोस्तों इसकी फीलिंग आपके अंदर जा रही है कि नहीं, आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आपके अंदर इसके नोशंस हैं तो रियली में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश थी, और मेरी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश रही कि जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में आपको समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और आपको लगा कि रियली में ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो रियली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सब खैर जहाँ हैं अच्छे से रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।